नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 सितंबर सन 2024 पूर्णिमा तिथि बुधवार सुबह 8:05 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा के लोगों को जल्द मिलेगी हादसे भिवानी 4 लेन हाईवे की सौगात। आज हमें हरियाणा राजस्थान में दिल्ली और जयपुर से ताजा सरसों मंडी के भाव मिले हैं। सरसों का भाव लुढ़ककर 100 रुपये कम आ गया है। बताएंगे मंडियों के ताजा भाव। सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 500 से 1200 रुपये तक होगी फीस। अनिल विज के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने ठोका सीएम कुर्सी पर दावा, बोले 12 साल बाद तो कूड़ा का भी नंबर आ जाता है। हरियाणा में कांग्रेस 2 चरणों में जारी करेगी घोषणा पत्र, ये कर सकते हैं बड़े वादे। भिवानी में अमित शाह की रैली, कहा हरियाणा ने दिए धाकड़ वीर जवान, अग्निवीर बिना नौकरी नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आतिशी को सीएम बनाने पर भड़के नवीन जयहिंद, बोले आतंकी को फांसी से बचाने वाले परिवार की बेटी को आगे लेकर आए। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र गोल जुगराज ने किया। और लेबनान में पेजर्स ब्लास्ट में 9 की मौत, 2750 घायल। हिजबुल्लाह मेंबर्स को बनाया निशाना। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल। इजराइल पर लगा आरोप। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में आमतौर पर 21 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे कि आज यानी 18 सितंबर की रात से 19 सितंबर के बीच आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। इस दौरान हवाएं चलने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बरसात की संभावना जताई गई है, जिसके कारण दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। वातावरण में नमी की मात्रा से बढ़ोतरी होने के भी आसार बने हुए हैं। इसके बाद 20 सितंबर के बाद फिर से बरसात की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी तथा तापमान में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। आज प्रदेश के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भारी बरसात का अलर्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली द्वारा कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान 885 रुपए के बैंक ड्राफ्ट के जरिए करने होगा, जो कि नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली के पक्ष में दे होगा। SC, ST, दिव्यांग तथा महिला आवेदकों व भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क भुगतान में छूट रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bis.gov.in पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। इन वैकेंसी के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट सहित कई पद भरे जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार 10वीं, CA, MBA, MA, PG, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 27 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 56,100 रुपए से लेकर 1,73,500 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट bis.gov.in पर जाकर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर हरियाणा पुलिस के 29,000 से अधिक पुलिस कर्मियों तथा पैरामिलिट्री फोर्स की 225 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। पैरामिलिट्री की 70 कंपनियों को प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहले से ही तैनात किया जा चुका है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। 5 अक्टूबर को प्रदेश में मतदान के लिए कुल मिलाकर 10,495 मतदान स्थलों पर कुल 20,629 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा 3,460 मतदान केंद्रों को संवेदनशील यानी क्रिटिकल माना गया है। इन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं। बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। बीजेपी घोषणा पत्र को रोहतक स्थित पार्टी के स्टेट ऑफिस से जारी किया जा सकता है। भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है, इसलिए वे कराए गए विकास और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इसके अलावा पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की भी तैयारी में है। 1,80,000 से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा
पत्र तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अन्य दिग्गज नेता आज नई दिल्ली से घोषणा पत्र जारी करेंगे। पहले चरण में 15 गारंटियां बुधवार यानी आज जारी की जा सकती हैं। दूसरे चरण में बाकी का चुनाव घोषणा पत्र भी जारी होगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 लाख खाली सरकारी पदों पर पक्की भर्तियां, पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए, किसानों को एमएसपी और सर्वाधिक भाव की गारंटी देने की भी गारंटी दी जाएगी। साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ऑनलाइन पोर्टल बंद करने की घोषणा भी शामिल है। सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों और मनरेगा के कर्मचारियों को पक्का करने का वादा भी कांग्रेस कर सकती है। हरियाणा बीजेपी में सीएम पद के लिए घमासान मचा हुआ है। अनिल विज के बाद अब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का अपना दावा ठोका। राव इंद्रजीत ने कहा कि गांव में एक कहावत है कि 12 साल में तो कूड़े के भाग भी जाग जाते हैं। 10 साल तक हमने बीजेपी की सरकार बनाई, हम कूड़ी से भी गए गुजरे, यानी बुरे तो नहीं है। मतलब अब तो हो सकता है कि हमारा नंबर भी आ जाए। राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के बाउल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। इससे पहले अनिल विज ने सीएम बनने का दावा ठोका था और कहा था कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं, यह उनका फैसला होगा। सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2024 के ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेंगे। पेपर 1 दिसंबर 2024 को होगा। पेपर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित करवाया जाएगा। सीटेट पेपर के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फीस भरनी होगी। पेपर 1 या 2 में से किसी एक के लिए एससी अभ्यर्थियों को 500 रुपए और जनरल ओबीसी अभ्यर्थियों को 1,000 रुपए फीस भरनी होगी। तो वहीं पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आवेदन करने के लिए एससी अभ्यर्थियों को 600 रुपए और जनरल ओबीसी अभ्यर्थियों को 1,200 रुपए फीस भरनी होगी। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए इंस्पायर्ड अवार्ड योजना शुरू की गई है। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है। अब विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए अपने आइडिया दे सकते हैं। मेधावी छात्रों से आइडिया मांगने की शुरुआत 1 जुलाई से प्रारंभ हुई थी। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को आइडिया देना होता है। आइडिया चुने जाने पर शिक्षा विभाग की तरफ से मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जिले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी इस इंस्पायर्ड योजना में भाग ले सकते हैं। आइडिया का सिलेक्शन नवीनता, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण की अनुकूलता और वर्तमान तकनीक से बेहतरी के आधार पर होगा। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय उपक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 6ठी से 10वीं तक के मेधावी छात्र जिनके आइडिया चयनित होते हैं उनको 10,000 रुपए की अवार्ड राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का इस्तेमाल करते हुए छात्र विज्ञान का एक प्रोजेक्ट या फिर मॉडल बनाने व उसे जिला स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचाने के लिए करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान नित नए सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का हरियाणा लोकहित पार्टी यानी एचएलपी से गठबंधन हुआ था। लेकिन गोपाल कांडा के एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने इस गठबंधन की नींव कमजोर कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का गोपाल कांडा का बयान उनका निजी बयान हो सकता है और आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन का इससे कोई संबंध नहीं है। इस बारे में गोपाल कांडा से जवाब मांगा जाएगा। यदि वो इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए तो सिरसा में उन्हें आईएनएलडी बीएसपी का समर्थन देने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। गोपाल कांडा ने रविवार को अपने बयान में कहा था कि उनकी पार्टी एचएलपी अभी भी एनडीए का हिस्सा है और विधानसभा चुनाव के बाद इनेलो, बसपा, हलोपा मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उनके इस बयान के बाद सोमवार को सिरसा से भाजपा प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था। अब सिरसा विधानसभा सीट पर गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल शेतिया के बीच आमने सामने का मुकाबला रहेगा। भविष्य में अगर आप नया सिम कार्ड लेने की सोच रहे हैं या फिर अपने सिम को पोर्ट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की खबर ये अहम होने वाली है। दरअसल दूरसंचार कंपनी द्वारा इनसे जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब इस प्रक्रिया को पेपरलेस बना दिया गया है। अगर आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं या फिर ऑपरेटर बदलते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट खुद से ही वेरीफाई करवाना होगा। दरअसल दूरसंचार विभाग द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि यूजर्स को नया सिम कार्ड खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये नियम इसलिए लागू होने जा रहे हैं क्योंकि ऐसी
जानकारी सामने आई थी कि ग्राहकों की निजी दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब अगर उपभोक्ता को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में अपना नंबर बदलवाना है तो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए OTP बेस्ड सर्विस का लाभ उठाया जा सकता है। अब आप बिना किसी फोटोकॉपी या फिर अपने अन्य डॉक्यूमेंट दिए बिना या शेयर किए बिना नया सिम कार्ड भी खरीद पाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। इसमें यूजर के डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। अगर आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपको केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। इसमें केवल आपको ₹1 खर्चा देना होगा। आज हमें हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली से कुछ ताजा मंडियों के भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों का ताजा भाव 6,725 रुपए से लेकर 6,850 रुपए प्रति क्विंटल का रहा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 6,500 रुपए से लेकर 6,550 रुपए प्रति क्विंटल है। हरियाणा की हिसार मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। तो वहीं बरवाला मंडी में 6,151 रुपए प्रति क्विंटल, राजस्थान में अलवर मंडी में 6,550 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की खैरथल मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,550 रुपए प्रति क्विंटल है। आदमपुर मंडी हिसार में 40.50 लैब का सरसों का ताजा भाव 6,231 रुपए प्रति क्विंटल, भुना मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,871 रुपए प्रति क्विंटल और हरियाणा की चरखी दादरी मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,450 रुपए से लेकर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल का है। तो वहीं चरखी दादरी में सरसों की खल का भाव 2,675 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। दिल्ली मंडी में गेहूं का ताजा भाव 2,840 रुपए प्रति क्विंटल, आदमपुर मंडी में गेहूं का ताजा भाव 2,525 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद मंडी में गेहूं का भाव 2,534, नौहर मंडी में गेहूं का भाव 2,586 रुपए प्रति क्विंटल, सिरसा मंडी में गेहूं का ताजा रेट 2,550 रुपए प्रति क्विंटल और भुना मंडी में गेहूं का ताजा भाव की बात करें तो 2,650 रुपए प्रति क्विंटल का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा में 2 रैलियां की। पहली भिवानी के लोहारू और दूसरी फरीदाबाद के सेक्टर 12 में की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर को लेकर झूठ फैला रही है। हम अग्निवीरों को 20% आरक्षण दे रहे हैं। मैं ये गारंटी देता हूं कि कोई भी अग्निवीर बिना किसी नौकरी के नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप ऐसे में लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आ जाओ, विपुल गोयल आपसे बहस करने के लिए आ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां तो हुड्डा कुमारी शैलजा के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर यानी कम्युनिकेशन डिवाइस में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 2 सदस्य और 1 बच्चे भी शामिल बताई गई है। वहीं 2750 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें से 200 की हालत गंभीर बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर्स को हैक करके ब्लास्ट किया गया है। इस हैकिंग के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा पेश किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह इस हमले के लिए दुश्मन यानी इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हालांकि इजराइल ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये ब्लास्ट मंगलवार को दोपहर लगभग 3:30 बजे स्थानीय समय अनुसार हुए हैं। पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर छोटे स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड के साथ आता है। इसकी मदद से संदेश या अलर्ट्स को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। मोबाइल कंपनी वीवो सितंबर के आखिर तक भारतीय बाजार में वीवो V40 सीरीज से एक नया स्मार्टफोन वीवो V40e लॉन्च कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में स्मार्टफोन के इसी महीने लॉन्च होने का दावा पेश किया जा रहा है। माई स्मार्ट प्राइस के मुताबिक अपकमिंग स्मार्टफोन में हाल ही में लॉन्च स्मार्टफोन की तरह ही 80 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। कंपनी ने दावा किया है कि इस बैटरी कैपेसिटी के सेगमेंट में यह भारतीय मार्केट का सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन में 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला 3D एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले भी मिलेगा। कई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्टफोन में 8GB रैम के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर मिलने वाला है। साथ ही वीवो V40e में भी प्रीवियस स्मार्टफोन की तरह ही जेइस टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा भी मिलेगा। जेइस कैमरे को हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप और बेहतर लाइट इंटेंसिटी के लिए माना जाता है। इस कैमरे में स्टैंडर्ड ऑटो फोकस लेंस और मैनुअल फोकस जैसे फीचर शामिल होते हैं। स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और Type-C चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 90 अंक की बढ़त के साथ 83,079 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 34 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 25,418 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। वहीं ऑटो, IT और FMCG शेयर्स में बढ़त देखने को मिली तो वहीं मेटल और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16 रुपए बढ़कर 73,505 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी में गिरावट है और ये 286 रुपए कम होकर 88,028 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच
पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,800 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 75,040 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।